हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ मैजिक में। मैथ मैजिक एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म है। यहाँ पर आप क्लास 9, 10, 11, 12 और बेसिक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर कुछ जो है केमिस्ट्री में वीडियो बनाइए, तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं। केमिस्ट्री में लोग कमेंट किए थे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। फ्रेंड्स, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको दो प्रिंसिपल्स को पढ़ना पड़ता है। पहला प्रिंसिपल हमारा है फ्रेंड्स अबाव प्रिंसिपल, दूसरा हमारा होता है हुंस प्रिंसिपल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले अबाव प्रिंसिपल्स के बारे में कि अबाव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और अबाव प्रिंसिपल का यूज कर हम किसी भी एलिमेंट का जो है निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि अबाव प्रिंसिपल्स क्या होता है। फ्रेंड्स, अबाव प्रिंसिपल्स हमें बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में हम किस तरीके से भरें, यानी इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका हमको बताता है। यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरा जाए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो ऑर्बिटल होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले जो है ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उससे अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे अलग अलग ऑर्बिटल्स में हमारा एंटर करेगा। तो ये हमारा होता है तरीका कि इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल में भरें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन यह उठता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले सबसे कम वाले एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उससे अधिक वाले जाएगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे अधिक है। तो एनर्जी को पता करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है N+L रूल। व्हाट इज द N+L रूल? N+L रूल क्या कहता है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L, यानी जो ऊर्जा होती है वो N+L वैल्यू के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L वैल्यू, यानी N+L वैल्यू जो होती है ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी N+L वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाएगी तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो N+L की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। सपोज दैट फ्रेंड्स, हम दो ऑर्बिटल को लेते हैं। सपोज कर लेते हैं 2s हमारा एक ऑर्बिटल है, 3p हमारा एक ऑर्बिटल है। तो दो ऑर्बिटल हैं, तो हम इसमें कैसे पता करेंगे कि इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी, किसकी एनर्जी हाई है और किसकी एनर्जी लो है। तो उसके लिए हम लिखते हैं फ्रेंड्स N+L वैल्यू। 2s के लिए N+L वैल्यू लिखेंगे फ्रेंड्स। इसमें n की वैल्यू 2 हो जाएगी और s की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? l के लिए s की वैल्यू l के लिए 0 होती है, तो 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाती है 2। और 3p के लिए हम N+L वैल्यू लिखेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 हमारी, और p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू होगी हमारी 1, तो हो जाएगा 4। यानी 3p की वैल्यू आ जाती है 4 हमारी, 2s की वैल्यू आ जाती है 2। इसका मतलब ये होगा कि 3p की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी और 2s की जो एनर्जी होगी वो लो होगी। तो अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो इन दोनों में जो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है सबसे कम एनर्जी 2s वाले की है। जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2s वाले जो है ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद हमारे 3p में जाएगा। तो ये था हमारा फंडामेंटल, यानी N+L रूल का यूज़ कर हम कैसे पता करेंगे किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उसके ऑर्डर का। किसी भी जो ऑर्बिटल्स होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को उसमें इंटर कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं कैसे हम भरें इलेक्ट्रॉनों को। फ्रेंड्स, उसका रूल होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारे 1s में जाएंगे, 1s ऑर्बिटल है। उसके बाद 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 4f। उसके बाद 5s और इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में एंटर करेगा, उसके बाद 2s में करेगा, उसके बाद 2p 3s में करेगा, उसके बाद 3p 4s में करेगा, उसके बाद हमारा 3d 4p और 5s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा।
अब मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसा जो होता है ऑर्बिटल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, और पी में होते हैं फ्रेंड्स 6, और डी में होते हैं 10, एफ में होते हैं 14। तो ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। एस में 2 होते हैं, तो एस में 2 हम इंटर कर लेते हैं, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। पी में 6 होते हैं, तो पी में 6 भर दिया। डी में हमारे 10 होते हैं, 10 भर दिया। एफ में 14 होते हैं, 14 भर दिया। ये होता है फ्रेंड्स तरीका किसी भी जो है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, यानी ऑर्डर है, पहले 1s2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2s2 में जाएगा, उसके बाद 2p6 में, 3s2 में, 3p6 में, 4s2 में, इस तरीके से इस बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन हमारे एंटर करेंगे। अब हम कुछ जो है एटॉमिक नंबर्स लेंगे, कुछ एलिमेंट्स लेंगे, और उन एलिमेंटों का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स करते हैं, काफ़ी इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, आप लोग को बस एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो करते हैं, पहले इसमें लिख लेते हैं एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारे हैं, यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। एलिमेंट पहले लेते हैं, फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, इसकी जो है एटॉमिक नंबर 1 होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1s1 हो जाएगा। डायग्राम एस में हमारे 1 बनते हैं ऑर्बिटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और हीलियम लेते हैं, इसका 2 होता है, हो जाएगा हमारा 1s2, इसके लिए 1 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 3 के लिए ले, और लिथियम ले ले, तो क्या हो जाएगा हमारा 1s2 और 2s, हमारा 3 है तो 1 हो जाएगा, 2 और 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। एस में इस वाले एस के लिए हमारा ये हो गया, और इस वाले एस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 के लिए लेते हैं बेरिलियम, क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2 हो जाएगा, 2 तो 4 हो जाएंगे। तो इसके लिए हम बना सकते हैं एक पेयरिंग वाला, और ये दूसरा पेयरिंग वाला हो जाएगा। बोरान के लिए बना लेते हैं 5 के लिए, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 4 हो गया, बचेगा 1। अब क्या लिखेंगे, 2p6 आता है तो 2p1 कर देंगे, 2 2 4 1 5 बन जाएगा। तो s के लिए तो हमारा ये फुल फिल्ड हो गया, ये भी फुल फिल्ड हो गया। बचा p के लिए, तो फ्रेंड्स p में 3 होते हैं ऑर्बिटल, 3 बनते हैं इस तरीके से, 3 बनते हैं, और इसमें हमारे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। आगे भी बना लेते हैं, इसके ऊपर जगह थोड़ा सा कमी है यहाँ पर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बोरान। अब लेते हैं 6 वाला कार्बन, इसका हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। इसका डायग्राम लेंगे तो s के लिए तो 2 हो जाएगा, इस वाले s के लिए भी 2 हो गया। p में जो कि 3 होते हैं ऑर्बिटल हमारे, तो 3 बना दिया हमने, और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों को पता हो गया होगा कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में बात करेंगे बड़े बड़े जो हमारे एटॉमिक्स नंबर होते हैं 30 के बाद, मतलब 32 35, इन सब का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।